कहानी का शीर्षक पंडित जी का जादुई चश्मा। गांव में पंडित जी बहुत प्रसिद्ध थे। वे हमेशा अपने ज्ञान और विद्या के लिए जाने जाते थे। लेकिन एक दिन उन्हें एक अजीब सा चश्मा मिला। जब उन्होंने उसे पहना तो सब कुछ बदल गया। पंडित जी ने देखा कि उनके सामने लोग उनके प्रति पूरी तरह से अलग व्यवहार करने लगे। पंडित जी ने सोचा, यह चश्मा तो जादुई है। उन्होंने सोचा कि अगर यह चश्मा मुझे इतना प्रभावशाली बना रहा है तो क्यों न इसका इस्तेमाल करके कुछ मज़ेदार किया जाए। पहला दिन, पंडित जी ने चश्मा पहनकर अपने दोस्त मुन्ना को बुलाया। मुन्ना हमेशा पंडित जी का मजाक उड़ाता था। जब मुन्ना आया तो पंडित जी ने कहा, अरे मुन्ना, मैं तुम्हें एक खास चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मुन्ना ने कहा, क्या है पंडित जी? मुझे पता है कि आप फिर से कोई मज़ेदार बात करने वाले हैं। पंडित जी ने चश्मा पहना और कहा, देखो, ये चश्मा पहनते ही तुम मुझसे बहुत सम्मान से बात करोगे। मुन्ना ने चश्मा पहन लिया और तुरंत उसका लुक बदल गया। वह पंडित जी के सामने झुककर बोला, पंडित जी, आपकी विद्या तो अद्भुत है। मैं तो आपके पैरों की धूल भी लेने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर पंडित जी को हंसी आ गई। उन्होंने चश्मा उतार दिया और कहा, ये क्या हो गया मुन्ना? तुम तो हमेशा मजाक करते हो। दूसरा दिन, अगले दिन पंडित जी ने सोचा कि क्यों न गांव के लोगों को भी यह चश्मा पहनाया जाए। उन्होंने सभी गांव वालों को बुलाया और कहा, मैंने एक जादुई चश्मा बनाया है। यह आपको अच्छे विचार देने में मदद करेगा। गांव वाले चौंके। उन्होंने पंडित जी से चश्मा लिया और जैसे ही पहना, सबकी हंसी छूट गई। एक गांव वाले ने कहा, पंडित जी, मैं अब एक बहुत बड़े नेता की तरह महसूस कर रहा हूँ। दूसरे ने कहा, मैं तो अब अपने गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया हूँ। तीसरा दिन, पंडित जी ने सोचा, क्यों न इस चश्मे का इस्तेमाल करके कुछ और मज़ेदार किया जाए। उन्होंने एक भव्य समारोह का आयोजन किया। समारोह में सभी गांव वाले पहुंचे। पंडित जी ने चश्मा पहनकर कहा, आज से तुम सभी मेरे शिष्य हो और मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। गांव वाले बेताब हो गए। लेकिन जब पंडित जी ने चश्मा उतारा तो सबकी हंसी छूट गई। एक गांव वाले ने कहा, पंडित जी, क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं? पंडित जी हंसते हुए बोले, नहीं, यह चश्मा सिर्फ मज़ेदार चीज़ें देखने का है। अंत। इस तरह पंडित जी ने अपने जादुई चश्मे से गांव में हंसी खुशी फैलाने का काम किया। उन्होंने समझा कि ज्ञान और विद्या का मजाक उड़ाना भी ज़रूरी है, ताकि जीवन में खुशियाँ बनी रहें। गांव वाले हमेशा पंडित जी को याद करते रहे और उनके चश्मे की कहानियाँ सुनाते रहे। और इस तरह पंडित जी ने अपनी बुद्धिमत्ता और हास्य से गांव का माहौल खुशनुमा बना दिया। कहानी का संदेश: कभी कभी जीवन में हंसी मजाक करना और छोटी छोटी बातों में खुशी खोजना बहुत ज़रूरी होता है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कहानी बाबूजी की दुकान। गांव में एक चतुर दुकानदार था जिसका नाम था रामू। रामू की दुकान पर सब्जियां, फल और कुछ अन्य सामान बिकते थे। उसकी दुकान के पास एक छोटा सा चौराहा था जहां गांव के लोग अक्सर बैठकर बातें करते थे। रामू हमेशा अपने ग्राहकों के साथ मजाक करने में माहिर था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगने वाला था। रामू ने सोचा कि मेले में अपने सामान की बिक्री बढ़ाने के लिए उसे कुछ नया करना पड़ेगा। उसने फैसला किया कि वह एक अनोखा डिस्काउंट ऑफर देगा। उसने एक बड़ा बैनर बनाया जिस पर लिखा था, जो ग्राहक सबसे मज़ेदार चुटकुला सुनाएगा उसे 50% छूट। मेले के दिन गांव के सारे लोग रामू की दुकान पर आ गए। रामू ने अपने बैनर के बारे में सबको बताया और मज़ेदार चुटकुले सुनाने की चुनौती दी। पहले ग्राहक ने चुटकुला सुनाया, टीचर, अगर पृथ्वी गोल है तो समुद्र में पानी क्यों नहीं गिरता? छात्र, क्योंकि उसे डर है कि कहीं पानी गिर न जाए। सभी लोग हंस पड़े और रामू ने उसे 50% छूट दी। फिर एक एक करके और ग्राहक आए और अपनी अपनी चुटकुले सुनाने लगे। एक ग्राहक ने कहा, पति, तुम रोज़ मुझसे क्यों कहती हो कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ? पत्नी, क्योंकि तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी सारी बातें मान लेती हूँ। रामू ने सोचा कि यह तो बहुत मज़ेदार है। फिर अचानक एक बूढ़े आदमी ने दुकान में कदम रखा। उसका नाम था बाबूजी। वह बहुत ही गंभीर और सीधे स्वभाव के थे। रामू ने सोचा, क्या बाबूजी कुछ मज़ेदार सुनाएंगे? बाबूजी ने बिना हिचकिचाए कहा, मुझे कोई चुटकुला नहीं आता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी हर बार जब मैं सो जाता हूँ तो वह मेरी जेब से पैसे निकाल लेती है।
सभी लोग चौंक गए और हंसने लगे। रामू ने हंसते हुए कहा, बाबूजी, ये तो बहुत बड़ा चुटकुला है। बाबूजी ने कहा, नहीं बेटा, ये सच है। और सब लोग फिर से हंस पड़े। इसी तरह पूरे दिन मज़ेदार चुटकुलों के साथ रामू की दुकान पर भीड़ बढ़ती गई। लोग खुश थे और रामू की बिक्री भी बढ़ गई। अंत में रामू ने सोचा, कभी कभी हंसी सबसे बड़ा बिजनेस होती है। इस दिन के बाद रामू ने अपने ग्राहकों के लिए हर हफ्ते एक चुटकुला सुनाने का दिन तय किया। सब लोग उस दिन का इंतजार करने लगे और इस तरह रामू की दुकान गांव की सबसे पसंदीदा जगह बन गई। अंत कहानी से सीख, हंसी और मजाक जीवन में खुशी लाते हैं और कभी-कभी साधारण चीज़ें भी हमें बहुत बड़ी खुशियां दे सकती हैं। आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कहानी सपनों का सफर। अध्याय 1। सपना। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक युवक रहता था। वह हमेशा से एक सफल आदमी बनने का सपना देखता था, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ खास नहीं था। रामू हर दिन अपनी धुन में रहता और अक्सर अपने सपनों के बारे में सोचता। एक रात उसने सपने में देखा कि वह एक बड़े शहर में गया है, जहां उसकी एक बड़ी कंपनी है। अध्याय 2। शहर की तरफ रामू ने तय किया कि वह अपने सपने को पूरा करने के लिए शहर जाएगा। उसने अपने गांव वालों को बताया कि वह एक बड़ा आदमी बनेगा। सभी ने उसे हंसकर कहा, तू तो बस एक साधारण आदमी है, बड़े सपने देखना छोड़ दे। लेकिन रामू ने उनकी बातों को अनसुना किया और शहर की तरफ निकल पड़ा। अध्याय 3। अनजाने साथी शहर में पहुंचने के बाद रामू को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसे नौकरी नहीं मिली और वह पैसे के बिना बहुत परेशान हो गया। एक दिन वह एक पार्क में बैठा था, तभी वहां पर दो और युवक, मोहन और श्याम, उसके पास आए। वे भी अपनी किस्मत तलाशने आए थे। तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई कि वे एक साथ एक नया बिजनेस शुरू करेंगे। अध्याय 4। बिजनेस की शुरुआत। रामू, मोहन और श्याम ने एक छोटा सा चाट का ठेला खोला। शुरू में उन्हें बहुत परेशानी हुई क्योंकि ग्राहक कम थे, लेकिन धीरे धीरे उनके ठेले की प्रसिद्धि बढ़ने लगी। उनकी चाट इतनी टेस्टी थी कि लोग दूर दूर से खाने आते थे। उन्होंने अपने ठेले को एक ब्रांड में बदल दिया। अध्याय 5। मुसीबतों का सामना। एक दिन एक अमीर बिजनेसमैन ने उनके ठेले को देखा और उन्हें अपने साथ बिजनेस में लगाने का प्रस्ताव दिया। लेकिन उन्होंने देखा कि बिजनेसमैन का इरादा ठीक नहीं था। उसने उन्हें धोखा देने की कोशिश की। रामू और उसके दोस्तों ने अपनी समझदारी से उस बिजनेसमैन को मात दी। उन्होंने उसे अपनी चाट की रेसिपी दे दी, लेकिन अपने ब्रांड का नाम नहीं दिया। अध्याय 6। सफलता का जश्न। आखिरकार रामू, मोहन और श्याम ने अपने बिजनेस को सफलतापूर्वक चलाया। उनकी चाट की दुकान अब एक रेस्टोरेंट बन गई थी और वे शहर के मशहूर लोगों में शामिल हो गए थे। गांव वाले अब उनकी सफलता की कहानी सुनते और गर्व महसूस करते थे। अध्याय 7। वापसी। कुछ समय बाद रामू अपने गांव वापस आया। उसने अपने गांव वालों को बताया कि अगर तुम अपने सपनों पर विश्वास करो और मेहनत करो तो कुछ भी असंभव नहीं। अब वह न केवल एक सफल बिजनेसमैन था, बल्कि गांव के युवाओं के लिए प्रेरणा भी बन गया था। निष्कर्ष। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर आपके पास हिम्मत और मेहनत है तो आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, लेकिन सच्चे दोस्त और विश्वास से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। यह कहानी दोस्ती, मेहनत और हिम्मत की एक प्रेरणादायक यात्रा है, जो हमें बताती है कि जीवन में सपनों का पीछा करना कितना महत्वपूर्ण है। आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।